अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे सामने इस समय आ रही हैं। पहली सीधी जो भारत से जुड़ी हुई है, ऐसी न्यूज आ रही है और बड़ी ही विवादास्पद है, कंफर्मेशन उस पर नहीं है, लेकिन ये न्यूज बराबर आ रही है कि जब मोदी जी जापान और चाइना की यात्रा पर थे, उस दौर में उन्हें मारने की कोशिश की गई, जहर देकर के मारने की कोशिश की गई, क्योंकि वहां पर उनकी सिक्योरिटी में लगा हुआ एक जो सिक्योरिटी गार्ड था, जो रूस से जुड़ा हुआ था, क्योंकि जब रूस के राष्ट्राध्यक्ष से वो मिल रहे थे, उस दौर में वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ था और उसे जहर दे करके उस समय मारा गया था, यानी वो मरा उस समय था, उसकी जांच अब आई है। तो उस आधार पर ये इस प्रकार के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि मोदी जी को वहाँ पर वो जहर देने का प्रयास था। इस प्रकार की न्यूज आ रही है, कितनी सच्चाई है वो तो समय के साथ मालूम पड़ेगा, लेकिन इस प्रकार की न्यूज जो है वो निकल करके आ रही है। अब विषय आता है जो इस समय वैश्विक स्तर के ऊपर चल रहा है, और वो विषय है कि अमेरिका और ईयू ने मिलकर के और रूस पर तेल के क्षेत्र में बड़े प्रतिबंध लगाए हैं, और इस कारण से पूरे वैश्विक स्तर पर तनाव तो बढ़ा ही है, साथ ही आर्थिक रूप से जो तेल के संदर्भ में तेल के दाम हैं वो बढ़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आ रही है कि रूस ने साफ कह दिया कि अब लड़ाई के रास्ते खुल गए हैं, और वो पूरे के पूरे पश्चिमी दुनिया से खुल गए हैं। इसका मतलब एक तरह से विश्व युद्ध की स्थिति वहां पर क्रिएट हो गई है। ये बड़ी बात इसके अंदर दिखाई देती है। साफ साफ जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव जो हैं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये स्थिति जो है वो पूर्णतः युद्ध की स्थिति बनती जा रही है। अब इसका कारण क्या है, कौन सी कंपनियों पे किस प्रकार से प्रतिबंध लगाया? तो दो बड़ी कंपनियां, रूस की दो बड़ी कंपनियां हैं, एक रोसनेफ्ट और दूसरी लुकोइल। रोसनेफ्ट कंपनी जो है वो वहां पर रूस के तेल का व्यापार करती है, अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के अंदर उसे बेचती है। और लुकोइल जो कंपनी है वो वहां पर प्रोडक्शन करती है, जो ऊर्जा क्षेत्र के अंदर जो पेट्रोलियम है, जो भी गैस है, उन सबको वो खोजती है और खोज करके निकालती है। तो दोनों के ऊपर, लुकोइल और रोसनेफ्ट दोनों पर ही अमेरिका ने, ईयू ने प्रतिबंध लगा दिए। विशेष रूप से अमेरिका ने तो इन दोनों कंपनियों को बैन कर दिया। वहां पर कहाँ? अमेरिका में रोसनेफ्ट और लुकोइल को पूरी तरह से बैन कर दिया, और यह भी जारी कर दिया कि जिनकी इनमें 50% से ऊपर भागीदारी है, उन कंपनियों को भी वहां पर बैन किया जाएगा। यानी वहां की ही कंपनियां हो चाहे वो, लेकिन अगर 50% से ऊपर भागीदारी है तो उनको भी बैन किया जाएगा। तो इस प्रकार से बड़े स्तर के ऊपर बैन लगा है, और सीधे युद्ध की स्थिति में की बात कही जा रही है कि सारा प्रतिबंध। अब जब फिर दूसरी बात, केवल अमेरिका ने लगाया ऐसा नहीं, फिर ईयू ने रूस से जुड़ी लगभग 45 कंपनियों को वहां पर बैन कर दिया। यानी यूरोपीय संघ ने पूरी 45 कंपनियों को बंद वहां पर करवा दिया, जो कि किससे जुड़ी हुई हैं? रूस से, उनको बैन कर दिया। और उससे जुड़ी हुई कंपनियां, यानी उन 45 कंपनियों से जुड़ी हुई, जो कि रूस की 45 कंपनियां हैं, उनसे जुड़ी हुई जो बाकी कंपनियां, उनको बैन कर दिया। जैसे कि बताया जा रहा है लगभग 12 कंपनियां चीन की हैं, 3 कंपनियां उसमें भारत की भी हैं। तो इन कंपनियों के ऊपर भी क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। यानी कुल मिलाकर के जो उनकी यूनिट है, काम जहां हो रहा है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि ईयू और अमेरिका, यूरोपीय संघ और अमेरिका ने पूर्णतः ये तय कर लिया कि इनके ऊपर और अधिक, उनकी रूस के उत्पादन का, कहें कि रूस की आय का जो बड़ा स्रोत है वो पेट्रोलियम संसाधन है, और वहां उनको पूरी तरह से बैन कर देना या उनको बंद कर देना, ये एक तरह से बहुत बड़ी जो है आर्थिक तंगी ला करके और फिर रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाने का प्रयास है। अब ऐसे में न केवल रूस की स्थिति खराब होती है, पूरे वैश्विक स्थिति जो है गड़बड़ाती है, क्योंकि तेल एक वैश्विक मामला है और उसका जो प्राइस होता है वो वैश्विक स्तर पर ही होता है। तो $2 प्रति बैरल ये प्रतिबंध लगाते ही बढ़ गया, और अभी तो इसकी पूरी मार्केटिंग का सिस्टम चलेगा तो और बढ़ने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के जब देखा जाता है तो पूरे वैश्विक स्तर पर इसका प्रभाव पड़ता है, और इसमें रूस के ऊपर डायरेक्टली प्रभाव पड़ा है, और इसलिए रूस ने कहा है कि हम इसे डायरेक्टली युद्ध मानते हैं, और हम इसको मतलब दिमित्री मेदवेदेव ने, जो कि पूर्व राष्ट्रपति है वहां के, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि रूस इस प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करेगा, और बड़े स्तर के ऊपर जो है वो पूरी दुनिया के सामने आएगा। और ये उसने साफ कहा कि अमेरिका और ईयू में हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ये स्थिति उन्होंने स्पष्ट की। कहने का मतलब है कि बहुत बड़े तनाव की स्थिति वहां क्रिएट हो गई। अब बात आती है कि इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भारत की दो बड़ी कंपनियां, एक रिलायंस और एक नायरा एनर्जी,
इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं उन कंपनियों से। रोसनेफ्ट कंपनी जो है उससे रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट है और नायर एनर्जी का भी है, क्योंकि वहाँ की सबसे बड़ी जो निर्यातक कंपनी है वो रोसनेफ्ट है। और चूंकि वहाँ से हम आयात करते हैं तो वहाँ से वो निर्यात करते हैं तो हम आयात करते हैं। तो ऐसे में 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस इंडस्ट्री जो है उसका हो रखा है किसे, रोसनेफ्ट से, तो वो डिस्टर्ब होगा। अब चूंकि उन्होंने कह तो दिया, रिलायंस ने कहा कि जैसा भारत निर्णय लेगा उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, तो हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं और हमारी जो डील होगी वो उसी के अनुसार होगी। लेकिन वो 25 साल का जो एग्रीमेंट है वो भी तो डिस्टर्ब होता है, तो इस प्रकार से उसके ऊपर एक संकट आ गया। लेकिन जो नायर एनर्जी है उसने तो बहुत बड़े स्तर के ऊपर लगभग 49% जो मतलब हिस्सेदारी है वो रोसनेफ्ट के साथ मिलकर के चला रही है, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ना तय है। तो दोनों ही कंपनियां जो हैं वो प्रभाव इनके ऊपर पड़ेगा। लेकिन इनके थ्रू जो इंडिया में पेट्रोलियम और डीजल्स जो आ रहे हैं, मतलब जो पेट्रोलियम संसाधन आ रहे हैं, चाहे वो गैस है बाकी जो है, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है। अब इसमें दो प्रभाव हो सकते हैं, या तो दाम बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे तब जब इनके ऊपर जो है अमेरिका के अकॉर्डिंग अगर हम प्रतिबंध लगाते हैं या हम उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं, और अगर हम अमेरिका को छोड़ करके और हमारे ही हितों के अंदर जिसकी संभावना ज़्यादा है, भारत अपने हित देखेगा तो उसकी संभावना ज़्यादा है, तो अपने हितों के अकॉर्डिंग चलेंगे तब हमारे रूस के साथ अच्छे संबंध रहने हैं। और निश्चित रूप से भारत ने स्पष्ट कर दिया कि हम अमेरिका के दबाव में आकर के फैसला नहीं लेंगे, ये बात स्पष्ट कर दी गई है। और ये निश्चित रूप से है, भारत की इस मामले में किसी प्रकार की जो है नकारात्मक सोच नहीं है कि जो है अपने नुकसान को लेकर के और फिर उसके बाद में अमेरिका से संबंध बढ़ाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और इस मामले में पक्ष और विपक्ष सब सहमत हैं। तो ऐसे में भारत इस विषय को लेकर के पूर्णतः अग्रेसिव मोड में है और वो रूस से बिल्कुल संबंध नहीं तोड़ेगा, ये निश्चित रूप से है, क्योंकि रूस हमारा पुराना मित्र है और ये बात रूस भी बार बार कहता है। लेकिन अमेरिका इस बात को पूरी दुनिया में फिर भी हवा देने में लगा हुआ है कि जो भारत जो है वो इस साल के अंत तक रूस से संबंध तोड़ लेगा या रूस से पेट्रोलियम लेना बंद कर देगा। रूस से पेट्रोलियम लेना तब तक जारी रहेगा हमारे लिए जब तक कि राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ मामला है। राष्ट्रीय हित में जब तक तेल आ रहा है तब तक तो तेल लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा विषय जो है वो इस बात से जुड़ा हुआ है कि वैश्विक रूप से अमेरिका और जो यूरोप है, कि वैश्विक रूप से अमेरिका और यूरोप रूस पे कितना दबाव डाले और रूस पर कितना ही प्रभाव पड़े, हमारे और रूस के संबंध बहुत एक विशेष स्टेज पे जाकर के ही कहीं खत्म हो सकते हैं, अन्यथा इन दबावों से खत्म होने वाले नहीं हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।